देखता हूं कि कई लोगों के लिए एक और छाया है जो उनकी खुशी और स्वतंत्रता को ढक लेती है। ये एक ठंडी, लगातार बनी रहने वाली छाया है जिसे बीमारी कहते हैं। आओ हम इस छाया के बारे में बात करें जो इतने सारे घरों और दिलों पर पड़ी है। मैं प्रिया नाम की एक महिला को देखता हूं। प्रिया एक अच्छी महिला है, वह मुझसे प्रेम करती है, वह प्रार्थना करती है, लेकिन कई सालों से वह एक पुरानी बीमारी से पीड़ित है। उसके दिन डॉक्टरों के चक्कर काटने, टेस्ट करवाने और दवाइयों के शेड्यूल के इर्द गिर्द घूमते हैं। उसकी मेज पर फाइलों का एक ढेर लगा है। डॉक्टरों की रिपोर्ट, स्कैन के परिणाम, खून की जांच की लंबी सूची। उसके दवा के डिब्बे में सप्ताह के हर दिन के लिए अलग अलग रंग की गोलियां हैं। जब लोग उससे पूछते हैं, प्रिया तुम कैसी हो, तो वह एक गहरी सांस लेती है और अपनी नवीनतम स्वास्थ्य समस्या, अपने दर्द के स्तर या अपनी नई दवा के दुष्प्रभावों के बारे में बताने लगती है। धीरे धीरे, बिना जाने, उसकी पहचान उसकी बीमारी बन गई है। वह अब प्रिया नहीं है, परमेश्वर की एक प्यारी, रचनात्मक बेटी। वह मधुमेह की रोगी है, गठिया से पीड़ित है, एक कैंसर सर्वाइवर है। ये लेबल जो डॉक्टरों ने निदान के लिए दिए थे, अब उसकी पहचान बन गए हैं। उसकी प्रार्थनाएं भी उसकी बीमारी के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। वह लक्षणों से राहत के लिए, दर्द कम होने के लिए, टेस्ट के परिणाम अच्छे आने के लिए प्रार्थना करती है। वह चंगाई की नहीं, केवल प्रबंधन, मैनेजमेंट की उम्मीद कर रही है। वह एक ऐसे जीवन की आशा कर रही है जहां वह अपनी बीमारी के साथ जीना सीख सके। वह स्वतंत्रता की नहीं, केवल एक बेहतर कैद की उम्मीद कर रही है। क्या यह छाया तुम्हारे जीवन पर भी पड़ी है? क्या तुम या तुम्हारा कोई प्रियजन एक लंबी बीमारी से जूझ रहा है? क्या तुमने भी प्रिया की तरह अपनी बीमारी को अपनी पहचान बना लिया है? मैं तुमसे कहता हूं, शरीर की बीमारी अक्सर आत्मा की एक गहरी बीमारी का प्रतिबिंब होती है। मैं उन सामान्य बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूं जो आती जाती रहती हैं, या उन दुर्घटनाओं की जो इस गिरी हुई दुनिया में होती हैं। मैं उस गहरी, पुरानी, जीवन को सोख लेने वाली बीमारी की बात कर रहा हूं जो आत्मा में अपनी जड़ें जमा लेती है।